नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। रमनते इति राम, जिसमें तमाम ब्रह्मांड रमा हुआ है, वो राम है। इसी भाव के साथ पत्थर पर छेनी और हथौड़ी चलाते हाथ नतमस्तक थे जननायक की आराधना में, और पत्थर ने राम का रूप लिया। लेकिन 140 करोड़ लोगों के 500 वर्षों के इंतजार ने जब अश्रु सजी आंखों से रामलीला की झलक देखी, तो मूर्तिकार अरुण योगीराज के बयान ने चौंका दिया। उन्होंने कहा, मूर्ति वो नहीं जो गढ़ी गई थी, मैंने पत्थर तराशा था, ये राम है। युगीन ब्रह्मांड नायक राम, चेहरे पर संतोष, आंखों में धैर्य और प्रेम का समंदर लिए राम। देखिए खास रिपोर्ट।
पहले तस्वीर जो सोशल मीडिया पे आई वो तस्वीर और जो मैंने साक्षात जाके भगवान श्री राम का दर्शन किया, दोनों में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। कारण क्या है कि जब किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें देवत्व का आवाहन किया जाता है विभिन्न मंत्रों के द्वारा। सबसे पहले उसका 10 स्नान होता है, फिर षोडोपचार मंत्र होते हैं, उसके बाद पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान के विराट रूप का आवाहन किया जाता है। यानी कि दैवीय लक्षण जब आ जाते हैं तो प्रतिमा का स्वरूप अपने आप बदल जाता है। और प्राण प्रतिष्ठा की विधि आगम शास्त्र, ब्रह्मावर्त पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण सब में वर्णित है। तो जब पुरुष सूक्त का आवाहन करते हैं, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, और ये सबको पता है कि ध्वनि की जो गति होती है या ध्वनि का जो अस्तित्व होता है कभी समाप्त नहीं होता है। तो उस मूर्ति में हम कभी भी जब हम किसी का पूजन करते हैं तो उस मूर्ति में विराजमान देवत्व का पूजन करते हैं, और वो ही देवत्व षोडोपचार मंत्र, 10 स्नान और पुरुष सूक्त के आवाहन से आता है। वही जो चमत्कार हुआ, जो चमत्कार लग रहा है, वो जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मूर्ति में देवत्व आया है उसका तो वर्णन भक्तों में उत्साह और आस्था का सैलाब और भी बढ़ गया है। और अब आपको बताते हैं इस खबर को बल कहां से मिला, क्यों अचानक इस खबर की चर्चा होने लगी। दरअसल राम मंदिर बनवाने और प्राण प्रतिष्ठा कराने वाली संस्था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक दिन बाद एक ट्वीट किया, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा था। तीर्थ क्षेत्र की ट्वीट में जिक्र तो एक बंदर का था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के लिए अनुभूति हनुमान जी के दर्शन वाली थी।
फेस ऐसा था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट लेकिन भावनाओं में काफ़ी बह गया था मैं उनको देखते ही, एकदम भावुक हो गया था चेहरा मेरा। और मतलब वो चीज़ें महसूस हो रही थी कि आज राम जी, हम बहुत लकी इंसान है कि किसी सदी में हम राम जी के दर्शन कर रहे हैं। तो मैं खुद को बहुत ही लकी महसूस कर रहा था अंदर उस टाइम पे। एक पल के लिए जो दर्शन हुए थे ना, वो एक पल में पूरी मतलब पूरे जीवन के दर्शन मेरे आ गए थे एक पल में। हम लोग प्रभु श्री राम को कई पीढ़ियां हमारा खो दिया केवल उनके दर्शन के लिए, और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज जन्मभूमि के अवसर पे हम लोग कार्यरत भी हैं और यहाँ दर्शन भी किए हैं। और जिस तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर में हम लोग जा कर के दर्शन किए, ये नेत्र भर आया है कि अपने ही देश में प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनाने के लिए कितना लड़ाई लड़ा गया। आज हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि ऐसा अवसर हमें बार बार प्राप्त होता रहे। दिव्य और भव्य रामलला के दर्शन करने के बाद हमें ये अपने ऊपर, अपने हिंदू धर्म के ऊपर गर्व की बात है कि आज अपने ही सदी में हम भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किए। बड़ा ही दिव्य और भव्य अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं कि ऐसे प्रभु राम के श्री चरणों में दर्शन हुआ। अयोध्या में जिस तरह के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का फैसला न्यायालय के उच्चतम न्यायालय ने जिस तरह से फैसला दिया, ये सारे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही ये दिन है। आज अयोध्या पूरी राममयी है, पूरे अयोध्या क्या पूरी देश राममयी है। जिस तरह से भगवान रामलला गर्भगृह में विराजमान है, पूरे देश के लोग आकर के अयोध्या में पूरी राममयी तरह से चला। भगवान राम जी जब 14 बरस का 500 वर्ष जब वनवास में रहे, 14 बरस जब राम जी गर्भगृह में जब आ गए, अयोध्या ने पूरे देश के आदमी, मैंने कह दिया कि राममयी है, सबको ही आनंद आ रहा है। जब भगवान जब इतने दिन बाहर रहे, किसी को अच्छा थोड़े रहे, इतने दिन से त्रिपाल में रहे, आज भगवान अपने घर में जो है आपस जब आ गए तो किसको अच्छा नहीं लगा। पूरे देशवासियों, पूरी अयोध्या राममयी है। कि सदियों से, कई पीढ़ियों से चला रहा है कि रामलला हमारे टेंट में, तंबू में विराजमान थे, और आज ये सौभाग्य लगभग 492 वर्ष के बाद यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोगों को। प्रभु श्री राम अपने दिव्य महल में विराजमान हैं और उनका दर्शन, पूजन, अर्चन, वंदन करने का शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और दर्शन बड़े ही आसानी से सारे सुरक्षाकर्मी करवा रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसे ही अगर रह गया तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। एक बार अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करने वाले काफी उत्साहित हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। आज न्यूज इंडिया अपने दर्शकों को घर बैठे राम मंदिर के दर्शन करा रहा है। देखिए रात में राम मंदिर की भव्यता।
के बाद इस मंदिर की भव्यता देखिए, भव्यता आपको दिखा रहे हैं। फूलों से मंदिर को सुसज्जित किया गया है। नागर शैली में निर्मित ये मंदिर, जिसमें अलग अलग स्तर पर मंडप हैं और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस मंदिर को केसरिया, सफेद, हरे, गुलाबी तमाम रंगों के फूलों से सजाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही दरवाजा है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है कि ये दरवाजा स्वर्ण का बना हुआ है। और ऐसे ही अलग अलग कपाट, 13 कपाट इस पूरे मंडल में 13 कपाट हैं जो अलग अलग मंडल की तरफ, अलग अलग मंडप की तरफ खुलते हैं। नागर शैली में हस्तशिल्प पूरे मंदिर का, जिसमें आपको फूल, पत्ती और द्रविड़ शैली की झलक मिल जाएगी। इधर से जाते हुए जब आप बाहर जाएंगे तो ये स्वर्ण द्वार जिसका जिक्र बार बार होता है, और भाव देखिए, ये राम का भाव है। ये भाव है कि हमने राम को प्राप्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये उत्तर और दक्षिण दोनों का कॉम्बिनेशन है। 161 फीट मंदिर की ऊंचाई है। किस तरीके से मंदिर में साज सज्जा की गई है, और विशेष तौर पर साज सज्जा में कमल के पुष्प का खास ख्याल रखा गया है। खास ख्याल कमल के पुष्प का इसलिए भी क्योंकि श्री हरि विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। और कहते हैं कि जब शिव की पूजा विष्णु ने की थी, राम ने की थी, तो रामेश्वरम की स्थापना के दौरान 1 सहस्त्र कमल के पुष्पों से ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया था। और उसके बाद उन्होंने माता सीता के लिए रावण से युद्ध किया था और विजय प्राप्त करी थी। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या धाम राम मंदिर। तो देखिए, नया राम मंदिर जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, अब वो बन चुका है। और ये नागर शैली में निर्मित मंदिर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया के माध्यम से। ये वो मंदिर है जिसके लिए आपको पता है कि 500 सालों का संघर्ष रहा है। यही वो मंदिर है जिसके लिए कार सेवकों ने अपनी जान दे दी। यही वो मंदिर है। आप इसकी भव्यता देख सकते हैं, आप देखिए इसकी भव्यता। और यहाँ से मनीष आप दिखाइए कि किस तरह से नागर शैली में निर्मित ये मंदिर, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, इसे भव्य तरीके से सजाया गया है। हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर विराजमान है रामलला। तो यहीं पर रामलला विराजमान है और आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये जो भव्य मंदिर बनाया गया है, ये आज हर कोई यहाँ पर दर्शन करना चाहता था। क्योंकि तप जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि एक तप हुआ है, एक तपस्या हुई है, और वो तपस्या जब उसका फल मिलता है तो कुछ इस प्रकार से नजर आती है। यही वो स्वर्ण द्वार हैं जो लगातार न्यूज़ इंडिया ने आपको दिखाए भी थे, क्योंकि ये द्वार पे बनाए गए हैं ये स्वर्ण द्वार। और ऐसे 11 द्वार हैं जो कि बनाए गए हैं, और आगे आप लगातार देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कहा जाता है कि ऐसे 5 मंडप हैं जिन्हें क्रॉस करके, जिन्हें पार करके आप आगे जाते हैं और दर्शन करते हैं रामलला के। यही वो गर्भगृह है जिसमें विराजमान है रामलला। अगर साइट्स की बात करें, वहाँ पर 10 अवतार जो हैं उनके, जिसमें विष्णु अवतार है, मत्स्य अवतार है, ये सारे अवतारों के साथ विराजते हुए रामलला को आपने देखा है यहाँ पर। और यही वो भव्य दिव्य मंदिर है जो बनकर तैयार हुआ है। और ये दिखाता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि अगर किसी चीज का लक्ष्य रख लिया जाए तो उसे हासिल कर लिया जाता है, और जब हासिल किया जाता है और सब्र का फल जो मीठा होता है तो वो इस तरह से नजर आता है। करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है ये नया भव्य दिव्य निर्मित राम मंदिर, जहाँ पर टाट से ठाट तक पहुंचे हैं रामलला और यहाँ पर विराजमान हुए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुण शर्मा। और इसी
इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए